महाराजपुर क्षेत्र में इन दिनों फिर से साइबर ठग एक बार सक्रिय हो गए हैं। अपने तथाकथित साथियों के साथ और बड़ी संख्या में दुकानदारों और अन्य जो व्यापारिक लोग हैं वहाँ पे नए नए पैंतरे आजमा के उनको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन व्यापारी की सूझबूझ से और उनकी चतुराई से एक बार व्यापारी फिर से ठगने से बचे हैं। हमारे साथ है पुनीत कुशवाहा जी, जो महाराजपुर कस्बे में मिठाई की दुकान चलाते हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी हाल ही में इनके पास एक फ़ोन आया जिसने बताया कि वह आईटीबीपी जो कि सरसौल कस्बे में ही स्थित है, आईटीबीपी कैंप से बोल रहे हैं और उनको 150 गत्ते पानी की ज़रूरत है। जब इन्होंने उसके बारे में सतर्कता से जानकारी की तो इनको उसके ठगी का एहसास हुआ और इन्होंने अन्य जानकारी जुटाई, जिससे इन्हें पता चला कि यह साइबर ठग है। इस संबंध में हम पुनीत जी से जानकारी चाहेंगे, क्या मामला था पूरा? मेरे पास फ़ोन आया तो उसने बोला कि मुझे 150 गट्टे पानी चाहिए। तो आईटीबीपी पास में है तो पता चलता ही रहता है कि कार्यक्रम है कि नहीं है। उसने कहा कि 1 लीटर के गत्ते मुझे 100 चाहिए और आधा लीटर के 50 चाहिए। तो मुझे शंका हुई, इसलिए मैंने उसको फिर से मना किया कि पानी मिल नहीं पाएगा। और फिर दोबारा उसका फ़ोन आया मेरे पास कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि कंपनी 70% पहले पैसा जमा कराएगी, 30% वहीं लेगी। तो कह रहा था कि नहीं, मैं पूरा पेमेंट यहीं दे दूंगा आईटीबीपी गेट के सामने और वहीं पेमेंट करूंगा। यही उससे मेरी बात हुई। फिर मैंने कहा इसी तरह से अभी दो अन्य साथियों ने भी बताया कि उनसे क्यूआर कोड मांगा गया था। एक तो आपको ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया, दूसरे एक व्यक्ति और हैं हर्षित गुप्ता, उनसे भी क्यूआर कोड मांगा गया था। अच्छा, उनसे जब मेरे के बाद उसी के पास फ़ोन पहुंचा था, फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग पानी एक ही जगह से मंगाते हैं। तो फिर उसके पास जो जिससे मंगाते हैं उसने उसको बताया कि हम मेरे से बात कर ले, फिर पानी भेजे। तो क्यूआर भेज चुके थे कुछ भी। अच्छा। हाँ, फिर क्या ठगी तो नहीं हुई? नहीं, फिर ठगी कुछ नहीं हुई, बच गए। हाँ, वो बच गया। तो इसी तरह से महाराजपुर कस्बे में करीब 3 व्यापारियों को ठगने का प्रयास किया गया। पहले थे पुनीत कुशवाहा जी, दूसरे हैं हर्षित गुप्ता और तीसरे थे राजवीर, जो पानी का ही काम करते हैं। तीनों लोगों के पास एक आईटीबीपी के नंबर से ही फ़ोन आया और उन लोगों से बातचीत करके ठगने का प्रयास किया। कई लोगों ने तो क्यूआर कोड भी शेयर कर दिया, क्यूआर कोड शेयर किया, लेकिन गनीमत रही कि उनको एंड वक्त पर जानकारी हुई और आईटीबीपी परिसर में भी जाकर जब पता किया कि इस तरह से कोई आपके यहाँ पे रहते हैं या जॉब करते हैं या इस तरह का कोई जवान तैनात है, तो उन्होंने साफ नकार दिया कि इस तरह से कोई नहीं है। जिसके बाद इन लोगों को साइबर ठग होने का एहसास हुआ और ये ठगी बच सकी।